जय हिंद साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित के बारे में। ठीक है, तो कक्षा 10वीं के गणित में आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी होता है इसका रियल नंबर। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और हमारे न्यू मोटो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपका हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग हमारी क्लास को समय रहते हुए अटेंड कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। एक कक्षा 10वीं के गणित का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। गणित बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एक प्रकार का। एक गणित जो है, बहुत बच्चे गणित से भाग जाते हैं, गणित से डरते हैं, लेकिन गणित कोई डरने वाला विषय नहीं है। गणित एक प्रकार का गेम है। जिसको जो गेम आता है वो गेम खेलता है, जिसको नहीं आता है वो गेम से भाग जाता है। आप लोग गणित हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। गणित एक खेल है, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के गणित का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तव में होता है। इसका परिभाषा कई तरह से दे सकते हैं। हालांकि गणित में परिभाषा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हालांकि अभी शुरू कर रहे हैं, आप लोग शायद वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानते भी होंगे, तो मैं इसका परिभाषा एक बार फिर बता दे रहा हूं कि वह सभी संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तव में होता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यह तो एक प्रकार का देखा जाए तो एक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संख्या का एक परिभाषा और होता है। वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। एक ये भी परिभाषा हो जाएगा वास्तविक संख्या का। और इसका एक और परिभाषा होता है। तीन परिभाषा में बताऊंगा वास्तविक संख्या का। पहला, वह संख्या जिसका अस्तित्व वास्तव में होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा परिभाषा, वह संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इसका तीसरा परिभाषा होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे बेस्ट परिभाषा। कोई आपसे पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये सभी क्या है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी क्या होती है, दुनिया में जो भी संख्या मौजूद है सब क्या है वास्तविक संख्या। जैसे 0 एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। 1 ये भी क्या एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। 2 ये भी एक वास्तविक संख्या है। -5 ये भी एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। √2 ये भी एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। √3 ये भी एक प्रकार का क्या है, वास्तविक संख्या है। जो भी संख्या को हम लिख सकते हैं सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। फिर समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस दुनिया में जो भी संख्याएं हैं मौजूद हैं जिनको हम लिख सकते हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, अब चलिए इससे आगे हम चलते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, शायद आप लोग इससे बेहतर तरीके समझेंगे। इससे वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसका अंग्रेजी होता है, परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैं कोई अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है।
अगला होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब यहां आप समझिए, सबसे पहले परिमेय वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। चलिए अब हम परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, पहला है दूसरा। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। एक बार मैं परिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, उसके बाद से अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से आपके वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग परिमेय संख्या के बारे में पहले से जानते होंगे, परिमेय संख्या के बारे में पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में आएगा भाई P अपान Q कहां से आ गया, छोड़ो इसे, सीधा समझिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिसे भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर समझिए, वह संख्याएं जिसे हम भिन्नों के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए परिमेय संख्या 1/2 क्या है? एक प्रकार का भिन्न है। यह क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 2/5 यह भी एक प्रकार का भिन्न है। यह भी क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब हम कहें 1, क्या 1 एक परिमेय संख्या है? है। क्यों है? क्योंकि इस 1 के नीचे इसका हर कितना होता है? 1। लेकिन चूंकि गणित का नियम होता है कि किसी संख्या के सभी संख्याओं के जो हर होता है वह 1 होता है, लेकिन हम इसको दिखाते नहीं है। उसी तरह से इस 1 का भी हर कितना है? 1 है। तो एक प्रकार का यह भी भिन्न नहीं है ना, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। यह 2 भी एक परिमेय संख्या। आप कहेंगे कैसे सर? क्योंकि यह तो भिन्न के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका भी हर कितना है? 1 है। कहने का सीधा मतलब वह सभी संख्याएं जिसे हम भिन्नों के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1/2, 2/5। अब अगला 0.5, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? है। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0.5 को भी क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? दशमलव है, इसको हम आसानी से बदल सकते हैं भिन्न के रूप में, क्योंकि इसका भी हर कितना होगा? 1 ही होगा ना, होगा 1 ही। दशमलव को यहाँ से यहाँ करेंगे तो इधर का सब मिट जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अंक इधर लाए हैं तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। काटेंगे इसे तो 5 1 करने 5, 5 दूना 10, यानी क्या आ गया? 1/2। यानी 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे 0.5 लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो यह भी तो एक परिमेय संख्या हुआ। सीधा कहने का मतलब यह है कि वह सभी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 3.5 क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो इसे भिन्न के रूप में बदल के दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन 4.25 यह भी एक परिमेय संख्या है, इसे भिन्न के रूप में दिखाइए। यदि आप इसे भिन्न के रूप में बदल सकते हो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं बदल पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि दशमलव से किसी संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में।
परमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। या वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें परमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1/2, 2/5, बहुत सी संख्याएं हैं परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब ये जो परमेय संख्या होती हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये परमेय संख्या? अब आप लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े होंगे। ये जो परमेय संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या होता है? आप मैं लिखते चल रहा हूं एग्जाम्पल। एक बट्टा 2, 2/5, 0.5, 1, 2, 5, 4, 3 इत्यादि। ये परमेय संख्या हो गया। अब ये जो परमेय संख्या होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक बारे में समझिए। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? और दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा जो होता है शून्य पूर्णांक। शायद आपकी बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन समझने के लिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं बारी बारी से, ताकि इसको आप लोग आसानी से समझ सके। अब यहाँ पे आप लोग कक्षा 9 में संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे। संख्या रेखा के बारे में मैं आप बता दे रहा हूं। ये होता है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा ये आपका मूल बिंदु होता है 0, 0। इसके इधर जाएंगे तो प्लस में, यानी इधर जाएंगे इस संख्या, यानी इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष पे यानी एक्स अक्ष पे जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या क्या होता है? प्लस में होता है। तो आपका हो जाएगा प्लस यानी +1, +2। आप मूल बिंदु से जब बाएं आएंगे तो संख्या क्या होती है? माइनस में होती है। -1 और -2। ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो वहां पर संख्या क्या होगा? प्लस में होगा। मूल बिंदु से नीचे आएंगे संख्या क्या होंगी? माइनस में होंगी। संख्या रेखा के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वह पूर्णांक या वह संख्याएं जो प्लस होती हैं, यानी जो संख्या रेखा के बाएं स्थित होती हैं, क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 1 हो गया, 1, केवल 1, आप समझिए 1 यह क्या है? एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर मूल बिंदु से जो संख्याएं दाएं होंगी वो सभी क्या होंगी? प्लस में होंगी। तो ये एक क्या है? इसके आगे प्लस है ना। जब यहाँ पे कोई, अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? +2। ठीक है, यह क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे प्लस है। +5 ये सभी क्या है? सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। +6 यानी जितनी भी संख्याएं प्लस में होंगी वो सब क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। यानी जिसके आगे धन होता है धनात्मक पूर्णांक। अब आ जाए ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्याएं मूल बिंदु से बाएं स्थित होती हैं, जो संख्याएं एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाएं स्थित होती हैं, बाएं स्थित होती हैं, उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए -1, यह क्या है? एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक है। -2 ये भी क्या एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक है। -220 यह भी क्या एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
अब आ जाइए शून्य पूर्णांक। अब शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है? वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर सबसे बीच में स्थित होती है, यानी मूल बिंदु पर स्थित होती है, उसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जीरो। ना ये माइनस में होगा ना ये प्लस में होगा, कहां पे होगा? जीरो। तो इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब एक बार मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूं। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या यानी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला परमेय संख्या है और दूसरा अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर मूल बिंदु के दाएं स्थित होती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो मूल बिंदु के बाएं स्थित होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और तीसरा जो होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो मूल बिंदु पर स्थित होती हैं, क्या कहलाते हैं? शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे जीरो एक प्रकार का क्या है? शून्य पूर्णांक है। ठीक है, आप अपने कॉपी में सेम ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट है अपरमेय संख्या। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, यहां तक जान लिए आप लोगों ने क्या सीखा? वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, चलिए पहला सवाल। पहला सवाल, परमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, -5 कौन सा पूर्णांक है? ठीक है, -5 कौन सा पूर्णांक है? ठीक है, ये आपका हो गया आज का सवाल। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या हो गया था, वास्तविक संख्या हो गया था, परिमेय संख्या हो गया था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक हो चुका था। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है इररेशनल नंबर या नॉन रेशनल नंबर। आप लोग इसका अंग्रेजी ढूंढ लीजिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यार देखिए, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा न जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा हो गया इसका सबसे आसान परिभाषा, वे संख्याएं जिसे भिन्नों के रूप में न लिख सकें क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर समझिए, वे संख्याएं जिसे भिन्नों के रूप में न लिखा जा सके क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, इसे आप समझिए, यहाँ पे √2 क्या है? √2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या के हर में एक होता है। यह संख्या पूर्ण नहीं है, इसके हर में एक नहीं होगा। जैसे मैं भी बताया हूं कि प्रत्येक संख्या का हर में एक होता है, लेकिन जो भी संख्या रूट में होती हैं उसके हर में एक नहीं होता है। ठीक है,
जैसे √2 इसके हर में 1 नहीं होगा, इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, ये क्या है एक प्रकार का, ये दोनों क्या है एक प्रकार के अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम देखें √4, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 एक पूर्ण संख्या है, इसको अगर बाहर निकालेंगे √2 से तो 2 बाहर निकल जाएगा ना, यानी √4 का मतलब क्या, 2। और मैं भी बताया हूं कि जो 2 होता है 2 का हर 1 होता है, ठीक है, और इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह 2 क्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ठीक है। √2, √3, √5, मैं अभी इसीलिए मैं आपसे पूछा कि √4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √2, √3, √4 ... ठीक है। अब फिर समझिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे भिन्नों के रूप में लिखा न जा सके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, जैसे √2, √3, √5 ... बहुत सी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अब इस अपरिमेय संख्या संबंधित 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, √16 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आपका और दूसरा क्वेश्चन है आपका, .25 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं? कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं कर पाएंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो भले आए या न आए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। सफलता असफलता अलग बात होती है, और वो सुने होंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।